नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी खबर। मैं हूं आपके साथ शबाना। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में तेजी से बदलते एक नए डिजिटल ट्रेंड की। सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया, बल्कि सरकारों और राजनीतिक दलों के लिए जनता तक पहुंचने का बड़ा हथियार बन चुका है। और मध्य प्रदेश बीजेपी इस बदलाव को गंभीरता से समझ रही है। यही वजह है कि अब बीजेपी सिर्फ अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक पहुंचने के बजाय उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर से सीधे संवाद कर रही है, जिनकी अपनी लाखों की डिजिटल ऑडियंस है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं। हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भोपाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की और उनसे विकास, रोजगार, स्टार्टअप, तकनीकी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की अपील की। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के साथ संवाद कर चुके हैं और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड शुरू करने की घोषणा भी सीएम कर चुके हैं। यानी सरकार और बीजेपी संगठन दोनों स्तरों पर डिजिटल क्रिएटर्स को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी की इस डिजिटल रणनीति का मकसद क्या है और क्या आने वाले समय में इन्फ्लुएंसर को सरकार के विकास और बीजेपी के राजनीतिक नैरेटिव को जनता तक पहुंचाने की बड़ी डिजिटल मशीनरी का हिस्सा बनाया जाएगा। पहले बीजेपी की इस नई कवायद को समझिए। भोपाल में हुए संवाद में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि आज एक पोस्ट, वीडियो या रील कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। यानी बीजेपी ने सोशल मीडिया की पहुंच को सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि जनता से सीधे संवाद का एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना है। अब इसे सिर्फ एक सामान्य मुलाकात से आगे समझिए। दरअसल बीजेपी के लिए इन्फ्लुएंसर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पास पहले से एक तैयार ऑडियंस है। पार्टी को जिस संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग से एक बड़ा प्रचार अभियान चलाना पड़ सकता है, वही संदेश किसी लोकप्रिय क्रिएटर के वीडियो या रील के जरिए सीधे उनके फॉलोअर्स तक पहुंच सकता है। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि संदेश नेता की राजनीतिक भाषा में नहीं, बल्कि क्रिएटर की आपसी बोलचाल की भाषा में जनता तक पहुंचता है। यही वो जगह है जहां बीजेपी की डिजिटल रणनीति परंपरागत राजनीति प्रचार से अलग दिखाई देती है। लेकिन बीजेपी की डिजिटल रणनीति सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की एक बैठक तक सीमित नहीं दिखाई देती। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के साथ संवाद कर चुके हैं और सरकार की तरफ से डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड शुरू करने की घोषणा भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की। सरकार का कहना था कि सकारात्मक सोच, जन जागरूकता, सामाजिक सरोकार से जुड़े डिजिटल कंटेंट को प्रोत्साहित किया जाए। यानी तस्वीर के दो हिस्से हैं। एक तरफ सरकार डिजिटल क्रिएटर को प्रोत्साहित कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी संगठन उनसे सीधे संवाद में ला रही है। दोनों पहलों का स्वरूप अलग है, लेकिन डिजिटल पहुंच को लेकर सोच लगभग एक जैसी दिखाई देती है। जहां जनता वहीं जाकर उनसे संवाद करना, खासकर युवाओं के बीच, क्योंकि आज बड़ी संख्या में युवा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना समय बिता रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ अपनी बात कहने का माध्यम नहीं है, बल्कि युवा वर्ग तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाने, उनके बीच अपना नैरेटिव मजबूत करने का भी माध्यम बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरी कवायद का अगला कदम क्या होगा। क्या इन्फ्लुएंसर के साथ ये संवाद सिर्फ मुलाकात, सम्मान, सकारात्मक कंटेंट तक सीमित रहेगा, या आने वाले समय में बीजेपी इन्हें अपनी विकास और राजनीतिक नैरेटिव के डिजिटल रणनीति का हिस्सा बनाएगी। फिलहाल इतना तो साफ है कि बीजेपी और सरकार दोनों सोशल मीडिया की ताकत को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि आज एक नेता का भाषण एक जगह मौजूद लोगों तक पहुंचता है, लेकिन एक लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर की रील कुछ ही घंटों में लाखों मोबाइल के स्क्रीन तक पहुंच सकती है। और जब वही बात किसी लोकप्रिय चेहरे की भाषा में कही जाए तो उसके असर का तरीका भी अलग ही पड़ता है। लेकिन यह एक सवाल जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर सरकार की योजना, विकास कार्यों या बीजेपी की नीतियों को अपने वीडियो में प्रमोट करता है, तो क्या जनता को यह साफ बताया जाएगा कि यह उसकी स्वतंत्र राय या किसी अभियान का हिस्सा है? क्योंकि डिजिटल दौर में सिर्फ पहुंच मायने नहीं रखती, बल्कि विश्वसनीयता और पारदर्शिता भी उतनी ही ज़रूरी है।
मध्य प्रदेश में राजनीति अब सिर्फ मैदान और मंच पर नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का इन्फ्लुएंसर से संवाद और मुख्यमंत्री का डिजिटल क्रिएटर्स को प्रोत्साहित दोनों संकेत दे रहा है कि बीजेपी सोशल मीडिया की ताकत को आने वाले समय के लिए गंभीरता से तैयार कर रही है। अब देखना होगा कि ये पहल सिर्फ संवाद तक रहती है या बीजेपी आगे चलकर इन्फ्लुएंसर को अपने विकास और राजनीतिक नैरेटिव को जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल रणनीति में शामिल करती है। क्योंकि आज सिर्फ सवाल ये नहीं कि कौन सत्ता में है और क्या काम कर रहा है, सवाल ये भी है उस काम की कहानी जनता तक कौन पहुंचा रहा है, किस भाषा में पहुंचा रहा है और उस कहानी के पीछे आखिर रणनीति क्या है। कहते हैं ना, पहले सियासत गलियों और चौपालों तक जाती थी, अब सियासत रील बनकर हर मोबाइल तक आती है। चेहरे वही है, अंदाज़ा नया है, सवाल वही है, लेकिन जवाब देने का प्लेटफॉर्म नया है। नमस्कार। ऐसी ही और खबरों के लिए आप सबकी खबर को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें।